हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, यानी कि मैंने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर है कावेरी बुक से, जो कि 2026-2027 सेशन से लागू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बाकी के बुक्स जैसे कि साइंस, मैथ्स, एसएसटी अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इंग्लिश का टेक्स्ट बुक कावेरी आ गया है। तो आप अमेजोन से या फिर अपने लोकल शॉप से ये खरीद सकते हैं। चलिए हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बॉक्सेस दिया गया है और हमें बोला गया है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो देखो, कंप्लीट द गिवन वर्ड वर्ड। Why is it important to learn how to read and write? लिखना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ताकि हम दूसरों से बात कर सके, अपने ज़रूरत के समय आसपास के एरिया को समझ सके और बहुत सारे डे टू डे लाइफ में इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सके। ठीक है, तो ये हमें मैं आपको अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खुद से ही आना चाहिए कि हमें पढ़ना और लिखना क्यों जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हमें 2 फेज में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इतना जूम ठीक है। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल का एक लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तब मैं नॉर्थ कर्नाटका यानी कि उत्तर कर्नाटका के एक गांव में रहती थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी कि दादा दादी के साथ। Those days the transport system was not very good. उन दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की व्यवस्था इतना अच्छा नहीं था। So we used to get the morning paper only in the afternoon. तो हमें सुबह का जो पेपर है, यानी कि जो समाचार पत्र है या फिर अखबार है, वो हमें दोपहर को मिलता था। The weekly magazine used to come one day late. और एक हफ्ते का जो मैगजीन था वो एक दिन देर से आता था। ठीक है, All of us would wait eagerly for the bus. हम सब उस बस के लिए बहुत ही बेतहाशा बेतहाशा हम क्या बोल सकते हैं इसको, वेट करते थे। which used to come with the papers, weekly magazines and the post. हम उस बस के लिए वेट करते थे जो अखबार ले आता था, एक हफ्ते का मैगजीन ले आता था और पोस्ट ले आता था, यानी कि पार्सल। यानी कि डाक विभाग से जो सामग्री आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। At that time, त्रिवेणी was a very popular writer in the Kannada language. उस टाइम में कनाडा लैंग्वेज के एक बहुत पॉपुलर राइटर थे त्रिवेणी। ठीक है, इम्पोर्टेंट हाईलाइट है। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर। वो बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसके जो स्टाइल थे, उसके जो भाषाएं थे, वो बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। त्रिवेणी के जो स्टोरीज थे, जो कहानियाँ थे, वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन और उसके प्रॉब्लम्स जो हम आम लोगों के बीच होता है, उसके बारे में थे
और वो बहुत मजेदार भी थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन बहुत ही कम उम्र में त्रिवेणी गुजर गए। Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. लेकिन आज भी उन त्रिवेणी के मरने के 40 साल बाद भी लोग उनके नोवेल को अभी भी पढ़ते हैं। One of her novels, called कशी यात्रे, त्रिवेणी का एक नोवेल कशी यात्रे was appearing as a serial in the कनारा वीकली कर्मावीरा। ठीक है, यानी कि एक टीवी चैनल था जिसका नाम था कर्मावीरा। वो कनारा का चैनल था, उसमें एक सीरियल आता था कशी यात्रे। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। ardent यानी कि keen, यानी कि बहुत दिनों से जो इच्छा हो रहा है उनका वो स्टोरी जो कर्मावीरा के चैनल पर काशी यात्रे का सीरियल था, वो सीरियल उस स्टोरी के ऊपर बेस्ड था कि वहां पर एक ओल्ड लेडी थी, एक वृद्ध महिला थी और उसका बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो काशी या फिर वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। बहुत लोगों का ये मानना था कि काशी जाना और विश्वेश्वरा भगवान की पूजा करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। वो वृद्ध महिला भी इसी बात पर विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो संग्राम किया वाराणसी में जाने के लिए, उसी संग्राम को उस स्टोरी में दर्शाया गया है। In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding. उस स्टोरी में एक और पार्ट भी था जहाँ पर एक लड़की, एक अनाथ लड़की किसी के प्यार में पड़ जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए। ठीक है। In the end, the old lady gives away all her savings without going to काशी। और लास्ट में क्या होता है, वो वृद्ध महिला अपने सारे जमाए हुए पैसे उस लड़की को दे देती है बिना वो काशी या फिर वाराणसी जाए। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। उनका ये मानना था कि इस लड़की का प्यार को पाना या फिर शादी करना मेरे काशी जाने के लॉर्ड विश्वेश्वरा को इम्प्रेस या फिर पुण्य कमाने से बहुत ज्यादा खुशीदायक होता है। ठीक है। माई ग्रैंडमदर क्रिस्टक्का, जो राइटर थे उनके ग्रैंडमदर का नाम था क्रिस्टक्का। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी कभी स्कूल ही नहीं गई थी, इसीलिए उनको पढ़ना भी नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर हफ्ते वो मैगजीन आता था और मैं अपने दादी को वो पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द क्या था, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और उसी टाइम दादी अपना सारा काम भूलकर बहुत ही मन लगाकर वो स्टोरी, वो कहानी सुनती थी।
Later, she could repeat the entire text by heart. बाद में वो हर एक लाइन कहानी का अपने दिल से बोलती थी या फिर गुनगुनाती थी. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. यानी कि मेरी दादी कभी काशी नहीं गई, लेकिन वो अपने आप को ऐसे पहचाने ताकि वो नोवेल का ही एक पार्ट हो. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. इसीलिए वे चाहती थी कि मैं ये स्टोरी दादी को पढ़कर सुनाऊं और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जानने की इच्छा दादी को बहुत ही अच्छी लगती थी. ठीक है. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. जो काशी यात्री थे, यानी कि जो काशी यात्री का सीरियल था, उसको अपने पोती के साथ सुनकर दादी बहुत ही खुश हो जाती थी और अपनी सहेलियों को बोलती थी जब हम प्लेग्राउंड में खेलते जाते थे या फिर मंदिर के प्रांगण में जब खेलते जाते थे. ठीक है. मंदिर का पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. जब मंदिर में दादी हमें लेकर जाती थी तब दादी अपने सहेलियों को बोलती थी और जहाँ पर हम बच्चे खेलते थे. हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं. She would discuss the latest episode with her friends. दादी क्या करती थी, जो काशी यात्रा का लेटेस्ट एपिसोड था, यानी कि जो लास्ट हफ्ते का मैगजीन का स्टोरी था, वो अपने सहेलियों के साथ बात करती थी. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. उस समय मैं इतना समझ नहीं पाती थी कि उस कहानी में इतना तर्क क्यों होता है, यानी कि इतना बातचीत क्यों होता है. Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. एक दिन मैं अपने कजिन के साथ, कजिन यानी कि फूफे का लड़का, काका का लड़का, मामी का लड़का, उनके साथ, लड़का या फिर लड़की हो सकता है, उनके साथ पास के गांव में एक विलेज में वहां पर एक शादी हुआ था, वहां पर गई थी. इन दोज डेज ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट. तब के समय में शादी एक बहुत बड़ा चीज था. वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली. हम बच्चे बहुत ही खुशी करते थे, बहुत ही मजे करते थे तब. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली. हम बहुत ज्यादा खाते थे और सारा दिन बस खेलते रहते थे. फेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेर बिजी. यानी कि जितना हो सके उतना एंजॉय करते थे हमारा जो फ्रीडम है, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो सारे काम में बिजी हो गए थे. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मैं कुछ दिनों के लिए ही वहां गई थी, लेकिन एक हफ्ते के लिए रहना पड़ गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं गांव से लौटी, मैंने देखा मेरी दादी रो रही है. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. मैं बहुत ही चौंक गई क्योंकि मैंने दादी को इससे भी कठिन परिस्थितियों में भी रोते हुए नहीं देखा. What had happened? I was worried. मैं चिंतित हो गई, ऐसा क्या हुआ. अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी
क्या सब ठीक है? आप ठीक हो तो? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. मैं अपनी दादी को अव्वा बोलती थी क्योंकि कन्नड़ा में नॉर्थ कर्नाटका के कन्नड़ा में ऐसे ही बोला जाता था। She nodded but did not reply. उसने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। I did not understand and forgot about it. मैं कुछ नहीं समझी और बाद में उसके बारे में भूल भी गई। In the night after dinner, रात के खाने के बाद, we were sleeping in the open terrace of our house. हम अपने छत में सो रहे थे। It was a summer night and there was a full moon. पूर्णिमा का रात था और गर्मी का मौसम था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। मेरी दादी मेरे पास आई और मेरे ही बगल में बैठी। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उनके जो हाथ थे वो मेरे सिर पर रखे उन्होंने। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। मैंने समझा वो बोलना चाहती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसा ही सिचुएशन। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने अपनी दादी से पूछा क्या हुआ है मुझे बताओ। तब दादी ने बोली When I was a young girl, I lost my mother. दादी ने बोली जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. तब मेरे समय कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करे और मुझे सही रास्ता दिखाए। My father was a busy man and got married again. मेरे पापा बहुत ही व्यस्त आदमी थे और फिर से शादी कर चुके थे। In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. उन दिनों में लोग ये नहीं समझते थे कि पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, इसलिए मैं भी स्कूल नहीं गई। I got married very young and had children. मेरा बहुत ही जल्दी शादी हो गया था और बच्चे भी हो गए थे। I became very busy. मैं भी बहुत व्यस्त हो गई थी। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे भी पोते पोती हुए और मैं भी उनको खिला पिला कर बड़े करने लगी और मुझे इसमें बहुत खुशी भी मिलती थी। ये सब दादी बोल रही है अपने पोती को। ठीक है। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. उस टाइम में मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं किया कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाई, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चे के बच्चे हमेशा से अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, जैसे कि हम सबके माता पिता अभी भी चाहते हैं। तो यहाँ तक ही था हमारा पार्ट 1 का स्टोरी, दादी ने अपनी पोती से क्या किया। तो उसके बाद हमारा चेक योर अंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ कॉज है और इफेक्ट है, हमें ये पूरा करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। Complete the cause and effect table given below based on part 1 of the story. Share your answers with your classmate and teacher. पार्ट 1 स्टोरी के पार्ट 1 के ऊपर बेस्ड करके हमें
कुछ कारण और उसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट क्या है, इफेक्ट दिया हुआ है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। सुबह का अखबार लेट में आता था, देरी से आता था, और हफ्ते का मैगजीन एक दिन देरी से आता था। क्यों? क्योंकि तब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो हम इसका कारण क्या लिखेंगे, कॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम was not good। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं इतने अच्छे से यहाँ पर लिख नहीं पाया। द ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। दादी क्यों स्कूल नहीं गई? क्योंकि उन समय में एजुकेशन फॉर गर्ल्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसे ही लिख देना, बिकॉज देन एट दैट टाइम at that time people think education for education for girl was not important। ठीक है, उन समय में लोग ये सोचते थे कि लड़कियों का पढ़ाई लिखाई करना इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट दिया गया है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। दादी को इस ये वाला स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा और वो अपने सहेलियों के साथ ये शेयर करने लगी। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि दादी अपने लाइफ से ही रिलेट कर पा रही थी। बिकॉज ग्रैंड मदर हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर लव इट वेरी मच, loved it वेरी मच। ठीक है, द नरेटर वेंट टू ए वेडिंग फॉर ए वीक। जो नरेटर था वो एक हफ्ते के लिए तो नहीं गया था, 2-3 दिनों के लिए गया था, लेकिन कुछ कारणवशत वो एक हफ्ते के लिए रुक गया। शी वेंट फॉर ए couple of days। couple of days। ठीक है, दो और है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, सेम वही रीजन, क्योंकि उन दिनों पीपल ये सोचते थे कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ खुश थी। बिकॉज शी वॉज
हैप्पी विथ हर फैमिली। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीन में इतना अच्छे से लिख नहीं पाते आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे इस स्टोरी का सेकंड पार्ट। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा था कि मेरा 62 ईयर साल का यानी कि 62 साल की दादी या फिर अम्मा मुझे ये क्यों बता रही है जब वो 12 साल की थी, अपनी जीवन के बारे में, वो भी आधी रात में। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करती थी और कुछ वजह तो होगा जिसके लिए वो मुझे ये सब बता रही थी। I looked at her face. मैं अपनी अम्मा की चेहरे पर देखती रह गई। It was unhappy and her eyes were filled with tears. उनके आंखों में आंसू था और वो बहुत ही दुखी थे। She was a good-looking lady who was usually always smiling. वे बहुत ही अच्छी दिखने वाली दादी थी और हमेशा से ही हंसती खेलती थी। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. लेकिन आज की तरह मैंने उनको कभी भी इतना चिंतित और दुखी उदासी नहीं देखा। I leaned forward and held her hand. मैं आगे बढ़ गई और उनकी हाथ मेरे हाथों पर समा गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैंने उनको बोला, आवा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। मैंने अपने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या बात है, रोइए मत, मुझे बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अम्मा ने बोला। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तब कर्मवीरा आता था, यानी कि वो सीरियल आता था टीवी में। आई ओपेंड द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies the story of काशी यात्रे and I could not understand anything that was written. लेकिन मैगजीन में उस काशी यात्री सीरियल के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाई कि वहां पर क्या लिखा था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. मैंने अपने हाथों को कई बार अखबारों के ऊपर पीसा ताकि वो हाथ को समझ में आ जाए कि वहां पर क्या लिखा है। ठीक है, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये संभव नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड एनफ, ताकि मैं उतनी पढ़ी लिखी हो सकती थी ताकि मुझे ये समझ में आ जाता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना मतलब प्रॉब्लम होता है जब एक वृद्ध महिला पढ़ नहीं पाती, लेकिन उसको ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जरूरत बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम? बट आई न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड एनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। मैं तुम्हारे आने का बेतहाशा इंतजार कर रहा कि कब तुम आओगी और मुझे वो मैगजीन का, अखबार का खबर मुझे पढ़कर सुनाओगी जो काशी यात्रा के बारे में लिखा था। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी।
मैं तभी महसूस कर रहा था कि तुम जल्दी आ जाओ और मेरे लिए ये पढ़कर सुना दो, ठीक है? I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैं कभी कभी ये भी सोचता था कि तुम्हें जाकर ले आओ ताकि तुम मुझे पढ़कर सुना सको। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। I could have somebody asked in this village, but I was too embarrassed to do so. मैंने एक बार सोचा भी था कि किसी को बोलूं कि वहां पर मुझे ले जाए, लेकिन मैं सोचती रह गई कि ये कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक मोमेंट होगा मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं तुम्हारे ऊपर कितना डिपेंड हो गई और कितना असहाय हूँ, यानी कि मुझे मदद की बहुत ही जरूरत है। We are well off, but what use is money when I cannot be independent? लेकिन मुझे तभी याद है कि पैसे का क्या काम जब तक मैं इंडिपेंडेंट हूँ या फिर नहीं भी हो। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे क्या बताना है। अव्वा कंटिन्यूड, यानी कि अम्मा बोलती रही। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. मैंने तभी ये निश्चय कर लिया कि मुझे कनाडा का अक्षर पढ़ना है, वो भी कल से। I will work very hard. मैं बहुत मेहनत करूंगी। I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. डेडलाइन यानी कि शुरुआत। मैं सरस्वती पूजा दशहरा के दिन से स्टार्ट करूंगी। That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. उसी दिन से मैं एक नोवेल पढ़ूंगी और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, खुद से पढ़ना है। मैं किसी पर निर्भर नहीं करना चाहती पढ़ने के लिए। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनके आंखों पर ये डिटर्मिनेशन देखा कि एक महिला या फिर एक औरत अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती है, वो भी किस उम्र में। मैंने हंस दिया। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट? ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. सॉरी, मैंने तभी अम्मा से बोला, 62 साल की उम्र में आप अक्षर सीखने वाले हो? आपके सारे बाल सफेद हो गए हैं, आपके हाथ भी घुंघरे हुए हैं और आपने चश्मा भी पहना है। आप सारा दिन किचन में इतना काम करते हो और आप बोल रही है कि आप अब अल्फाबेट सीखेंगे, वो भी कनाडा लैंग्वेज का। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. मजाक मजाक में ही मैंने उनका बहुत ही एक तरीके से इंसल्ट कर दिया और वो कुछ नहीं करी, वो सिर्फ एक हंसती रही। फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल। लेकिन एक बहुत मजबूत पॉइंट यहाँ पर ये था कि अगर तुम डिटरमाइंड हो अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो वो तुम्हें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी बट आई विल डू इट। मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करूंगी और मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज वन। सीखने का कोई उम्र नहीं होता। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। कल से ही मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। अम्मा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जितना होमवर्क वो करती है वो बहुत ही अच्छी बात है। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। मैं उनको जो भी पढ़ाती हूँ वो गुनगुनाती रहती है, प्रैक्टिस करती है, लिखती है और बार सॉरी बार बार पढ़ती है। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं ही उनका पहला टीचर हूँ
और वो ही मेरी पहली छात्रा है। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. मैंने तभी ये सोच लिया था कि मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर बन सकता हूँ फ्यूचर में, और मैं कई थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स यानी कि 100 बच्चे भी पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। The Dasera festival came as usual. दशहरा आ गया। Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. तभी के समय में काशी यात्री सीरियल का जो मैगजीन निकलता था, मैंने अपनी दादी के लिए, अम्मा के लिए, अब्बा के लिए, जो भी बोलो आप, खरीद लिया। My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. दादी ने मुझे बुलाई और एक टूल में बैठने के लिए बोली। She gave me a gift of frock material, यानी कि कपड़े पहनने के लिए कुछ सामान दिए। Then she did something unusual. तब उन्होंने कुछ अनोखा किया। She bent down and touched my feet. वो झुककर मुझे प्रणाम करने लगी, यानी कि हम उसको कैसे बोलेंगे, नमस्कार करने लगी। I was surprised and taken aback. मैं चौंक गई और पीछे मुड़ गई। Elders never touch the feet of youngsters. यानी कि बड़े कभी भी छोटे के पैर नहीं छूते। We have always touched the feet of God, elders and teachers. हम सभी अपने भगवान के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं और अपने शिक्षकों के पैर छूते हैं। We consider that as a mark of respect. हम इसको श्रद्धा का एक वे समझते हैं। It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. ये बहुत अच्छा संस्कृति है, लेकिन आज कुछ उल्टा ही हो गया, जो कि अच्छा नहीं था। ये कौन बोल रही है? ये पोती बोल रही है अपनी दादी के लिए। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. दादी बोली, मैं अपनी शिक्षक का पैर छू रही हूँ, मेरी पोती का नहीं। A teacher who taught me so well. वो टीचर जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया, with so much of affection that I can read any novel. इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया कि मैं एक नोवेल अब खुद से पढ़ सकती हूँ। नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड। कितना जल्दी मैं वो नोवेल पढ़ सकती हूँ, ये मुझे सिखाई अपने एक अच्छे टीचर ने, मेरी पोती ने नहीं। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं स्वनिर्भर हूँ, यानी कि अपने दम पर मैं पढ़ सकती हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर। मेरे शिक्षक को मुझे रेस्पेक्ट देना है, श्रद्धा देना है, ये मेरा ड्यूटी है। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? क्या ये हमारे संस्कृति में नहीं लिखा गया है कि एक स्टूडेंट को या एक छात्र को अपने टीचर को सम्मान देना चाहिए, इरेस्पेक्टिव, क्योंकि वो बड़ा हो, दूसरा जेंडर को, ये सब साइड में रखते हुए। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने अपने पहली छात्रा को, यानी कि अपनी दादी को घुराकर नमस्कार किया और अपनी जो गिफ्ट लाया था उन्हें के देने के लिए वो भी रिटर्न किया। She opened it and read immediately title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. वो खुशी से गिफ्ट खोली और खुशी से देखकर तभी पढ़ने लगी नोवेल। I knew then that my student had passed with flying color. मैंने तभी समझ लिया कि मेरा स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास हो गया, यानी कि एकदम 100% मार्क के साथ। ठीक है,
तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस स्टोरी की राइटर है सुधा मूर्ति। ठीक है, लगता है साउथ की टीचर है। बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। हमारी दादियाँ या फिर दादाएँ परदादाएँ, तब के ज़माने में पढ़ाई लिखाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था और अब वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था। लेकिन इस पोती ने जिस प्यार से दादी को सिखाया, उसी प्यार से हमें भी अपने दादी दादा को सिखाना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए ऐसे ही सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और प्यार के साथ। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भारत आवर लैंड। उस चैप्टर के एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी डिटेल्ड 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।